हेलो गाइस, आज आपको मैं बना करके दिखाती हूँ भसींडे की चाप। क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बच्चे कह रहे थे कि मम्मी कुछ भी अच्छा सा चटपटा बना करके खिलाएं। तो मैंने सोचा कि अच्छा देखूँ क्या चटपटा बना करके खिला सकती हूँ। तब मैंने देखा कि फ्रिज में कुछ भसींडे रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो बच्चों आपको इसी का ही मैं एक अच्छी सी चीज़ बना करके खिलाती हूँ। तो उन भसींडों को मैंने कस लिया और कसने के बाद में मैंने उनको कसने के बाद में उसमें बेसन वगैरह सब मिक्स करके मैंने उसको बनाया। और उसमें जो है इनकी कुछ स्टेम्प्स को तो मैंने लंबे लंबे काट करके रख लिया और कुछ भसींडों को मैंने बिल्कुल कस करके रख लिया। जिससे कि यह है कि हमने क्या करा, इसके छिलके उठा करके अलग रख दिए गाय को देने के लिए। अब आपने ये देखा कि कसने के बाद में कुछ स्टेम्प्स हमने अलग से रख दिए और कस लिया इसने। और कसने के बाद में फिर ये साथ में हमने अलग डोंगे में जो है वो वहाँ पर कुछ बेसन लिया और बेसन में हमने प्याज, हरी मिर्च, अदरक डाल करके और उसमें बेसन के साथ में ये जो कसा हुआ जो भसींडा था वो भी हमने उसमें डाल दिया। और डालने के बाद में आपने ये देखा कि कितना अच्छा लग रहा है। कुछ सॉल्ट वगैरह डाल दिए और कुछ काली मिर्च पाउडर वगैरह सब डाल करके ऐड कर दिया। फिर बाद में हमने इसकी इस तरीके से चाप बना करके रख लिया। और इसे चाप बनाने के बाद में हमने क्या करा कि अब हमने एक, ये आप देख रहे हैं कि कैसे हमने स्टेम्स को लिया। फिर एक कढ़ाई में हमने रिफाइंड को गर्म किया और फिर उसमें हमने ये चाप डालनी शुरू कर दी। आपको यकीन नहीं आएगा कि जो आप सोया चाप खाते हैं उससे भी 10 गुना बहुत बेहतरीन और अच्छी होती है। क्योंकि ये भसींडे में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसलिए इसमें क्या है कि आप ये देखिएगा कि इसको जब आप खाएंगे, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये चाप घर में बनी हुई है और हाइजीनिक भी है। बच्चों को पसंद तो आएगी ही आएगी। सबसे बड़ी चीज़ है ये हेल्दी भी है। और आपको पता है कि भसींडे में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने क्या किया कि इन भसींडों की चाप बना करके हमने रख लिया। और रखने के बाद में ये देखिए, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल लग रही है ना ये चाप की तरह। तो आप खुद देखिएगा कि कितनी खूबसूरत चाप की तरह लग रही है। फिर इसमें कढ़ाई में हमने बाद में तेज़पत्ता, ज़ीरा डालने के बाद में हमने इसके लिए जो मसाला बना करके रखा हुआ था वो मसाला हमने डाल दिया और उसको अच्छे से हमने मसाले को भून लिया। क्योंकि किसी भी मसाले की क्वालिटी क्या होती है कि मसाला जो है वो कच्चा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें लहसुन प्याज भी डालते हैं तो कम से कम वो मसाला सही से भुना हुआ होना चाहिए। तो ये मैंने जो है क्या किया कि यानी इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लिया। और मसाला जब अच्छे से भून गया तो उसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि उसका कलर भी चेंज हो रहा है। फिर हमने लेकर के इसमें जो भसींडे की चाप थी वो भसींडे की चाप हमने डाल दी और मसाले में खूब हमने अच्छे से उसको भून लिया है। क्योंकि अगर मसाले में हम अच्छे से जब भून करके रखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। और देखने के बाद में आप देख ही रहे होंगे कि जितना देखने में अच्छा लग रहा है उससे ज़्यादा आपको खाने में भी टेस्ट आएगा। फिर जब ये तैयार हो गए तो हमने इसमें कुछ हरा धनिया डाल करके रख दिया। क्योंकि किसी भी सब्ज़ी की जो मेन चीज़ शोभा होती है वो हरा धनिया ही होता है। वो खाने में तो स्वाददार होता ही है, बट ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपने ये देखा कि ये हमारी चाप तैयार हो गई। अब आप चाप देख रहे हैं कि किसी किसी को तो ये चाप उसके बाद में हमने जो है कोई थोड़ा सा राइस बनाया, उसके साथ में हम सब ने खाया। आप भी खाइए।